आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग किसके बारे में। तो अभी देखना है हम लोग को इन्फ्लुएंजा के बारे में। किसके बारे में देखना है? इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है जिससे हम लोग आम भाषा में कहते हैं फ्लू। क्या कहते हैं? फ्लू। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बर्ड फ्लू हो गया या फिर किसी भी तरह का चिकनगुनिया वाला फ्लू हो गया। तो कहने का मतलब अलग अलग तरह के फ्लू आते हैं, अलग अलग तरह के संक्रमण फैलता है और इन संक्रमण के जो जाल होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा कहते हैं। सीधे शब्दों में क्या है कि ये प्रॉब्लम वायरल वाली बीमारी है। कैसी प्रॉब्लम है? वायरल। वायरल होने का मतलब है कि आपका क्या है? वायरस की वजह से एक तरह से फैलने वाली प्रॉब्लम है, जो तुरंत एक इंसान से दूसरे इंसान में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, अर्थात की वायरस जो होगी आपकी फैलती जाएगी। ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वायरल प्रॉब्लम है वायरस की वजह से होगी, तो हम इसके हमारे अंदर होगा कैसे और लक्षण हम कैसे जानेंगे? तो मेन बात है कि वायरस की वजह से होगा तो आप किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को अगर हो तो व्यक्ति के संपर्क में आने से होगा। व्यक्ति के संपर्क में आने से होगा, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि व्यक्ति के संपर्क तो हो गया पहला नंबर। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको खान पान में अगर किसी के साथ अगर जुड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब क्या, किसी के खाने पीने में, खाने पीने या हवा से, हवा के संक्रमण से आप में फैल जाएगा। इन सभी के संक्रमण से आप में फैल जाएगा। ठीक है, ये केस है। अब बात ये आती है कि ये अगर इन चीजों के संक्रमण से आपके बॉडी के अंदर जा रहा है तो कंफर्म है कि हमें इन सभी चीजों से बचना चाहिए। मान लीजिए किसी को आपका है फीवर, किसी को आपका क्या है? इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, और वो छींकेगा। क्या करेगा? वो छींकेगा। और छींकने के बाद क्या होगा कि छींकने के बाद आपके बॉडी के अंदर आएगा, वो आपके, आप नाक खुला है, आप सांस लीजिएगा तो सांस के माध्यम से, उस द्रव के माध्यम से आपके क्या होगा? नाक में प्रवेश करेगा और प्रवेश करके आपके बॉडी में चला जाएगा। और बॉडी में चला जाएगा तो प्रॉब्लम शुरू कर देगा ये अपना। दरअसल अगर इस तरह से आपके बॉडी के अंदर ये चला जाएगा, अब मान लीजिए कि ये बॉडी के अंदर चला भी गया, ये बॉडी के अंदर अगर चला गया तो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या प्रॉब्लम करेगा? तो बॉडी के अंदर जाने यानी कि 3 से 4 घंटे के अंदर आपको इसका लक्षण, इसका प्रभाव दिखने पड़ेंगे। तो इनके लक्षण या प्रभाव आपको क्या दिखेगा? लक्षण या प्रभाव आपको क्या नजर आएगा? तो लक्षण या प्रभाव में सबसे बड़ी जो लक्षण आपको दिखाई पड़ेगी, सबसे बड़ा जो प्रभाव आप में नजर आएगा कि आपको छींक आना शुरू होगा। पहला प्रॉब्लम क्या होगा? छींक आना। छींक आना शुरू होगा। छींक आने के बाद धीरे धीरे आपको क्या होगा? सिर दर्द शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? बॉडी दर्द शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका फीवर आने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? आपको मतलब कि बॉडी में एक होगी, मतलब बॉडी, जो बॉडी में दर्द करेगा इसके वजह से कुछ भी काम करने को नहीं मन करेगा, कुछ भी काम की इच्छा नहीं होगी। मतलब ये सभी आपका प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या कि आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी। बॉडी कैसी हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। तो ये सभी लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम तो अक्सर आपको हो जाती है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको नॉर्मली जो हो जाता है वह सामान्य सर्दी जुकाम होता है, लेकिन जब उसी का ब्रॉड लेवल आता है, थोड़ा सा वास्ट लेवल आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लू। तो आपको मान लीजिए कि सर्दी जुकाम सिंपल होता है, तो मान लीजिए आपको हुआ या आपके फैमिली में 1-2 आदमी को आपसे हो गया, लेकिन जब फ्लू चलती है ना, तो एक बार उस क्षेत्र में रहने वाले सभी को प्रभावित करेगी। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? ये सभी प्रॉब्लम दिखेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रॉब्लम अगर दिखे आपको तो दवा कौन सा ले आपके सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई टीका है क्या? टीका का इस्तेमाल कर ले? तो बिल्कुल भी नहीं। इस इन्फ्लुएंजा के लिए आपका कोई भी टीका यानी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कि आप जिसे ले लेंगे उसके बाद ये नहीं होगा। जनरली वायरल बीमारी के लिए वैक्सीन आपकी कम मिलती है, जो आपका सामान्य रूप से फैलने वाला है। जैसे आपका देखिए, आपका क्या बना था? कोरोना वायरस था आपका। कोरोना वायरस का देखे कितना मुश्किल से वैक्सीन बन के तैयार हुआ।
तो ये इस तरह से इतना दिन से है, लेकिन इसका वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो पाया कुछ भी। उसके बाद क्या, वैक्सीन तैयार नहीं है, तो अब सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो नियंत्रण की बात कीजिएगा तो न वैक्सीन बना है और न ही इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक दवा बना है, कोई भी स्पेसिफिक दवा इसके लिए बन के तैयार नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि जब स्पेसिफिक कोई दवा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, ठीक कैसे होगा। तो इसके ठीक होने की बात है, तो इसके ठीक होने के लिए सबसे बड़ी उपाय है कि आप विश्राम प्रॉपर करें, विश्राम प्रॉपर तरीके से करें, यानी बॉडी को पूरा रेस्ट दीजिए, संक्रमण वाले जगह से बचिए, संक्रमण वाले स्थान से बचे, साफ सफाई पे पूर्ण ध्यान रखें, तो इन सभी माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आपको जब ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मान लीजिए कि सर दर्द के लिए अलग ले लीजिए आप, बॉडी दर्द के लिए अलग, फीवर के लिए अलग, यानी इन सभी के लिए एक दवा। जैसे मान लीजिए कॉम्बीफ्लैम है, जैसे आपका क्या हो गया कॉम्बीफ्लैम है, तो ये आपका क्या हो गया कॉमन दवा होती है सर दर्द, बॉडी दर्द। उसके बाद आपका जनरली क्या कहते हैं, थोड़ी सी फीवर हो आपकी, ये सारी प्रॉब्लम जो छींक आ रही हो, ये सभी प्रॉब्लम के लिए आप जनरली क्या ले लेते हैं, कॉम्बीफ्लैम ले लेते हैं। आखिर आप नहीं भी लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से विश्राम करते हैं तो जनरली इसके लिए कोई दवा स्पेसिफिक बनी नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक दवा अर्थात इन्फ्लुएंजा के लिए, फ्लू के लिए कोई भी खास दवा बनी नहीं है। क्लियर है आप लोग को। तो इस तरह की अगर बात कर लेते हैं कि आपका यह जो आपका इन्फ्लुएंजा है, तो ये फैलने के तरीके हम लोग जान लिए कि ये फैलेगा कैसे, ठीक है। दूसरा नंबर जान लिए कि होने के बाद लक्षण क्या दिखेंगे आपको, छींक आना, सिर दर्द, बॉडी दर्द, फीवर। उसके बाद हमने ये भी जान लिया कि इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सभी जान लिए हम लोग, तो बात आती है कि अब इसे हम रोक कैसे सकते हैं कि हमें हो ही नहीं। हमने तो आपको बता दिया कि फैलने का कारण तरीका क्या है, लेकिन आप जरा सोचिए कि हम इसे रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो रोकथाम के लिए सबसे बड़ी उपाय अगर करें हम लोग, अगर बात करें इसके रोकथाम के लिए, मतलब ये रोक कैसे सकते हैं, तो रोकथाम के लिए अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें साफ सफाई रखनी पड़ेगी, दोनों, एक व्यक्तिगत सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई, साफ सफाई, और दूसरी क्या, आपकी सामाजिक यानी आसपास की, आसपास की भी साफ सफाई। दो चीजें तो बिल्कुल चाहिए। और क्या चाहिए आपको कि कभी भी संक्रमित वाले जगह पे अगर जाए तो मास्क लगा के यूज करें, मास्क का यूज करें, यानी संक्रमित वाले जगह पे क्या करें आप, मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरा नंबर आपका, तीसरा नंबर कि अगर किसी को संक्रमण हुआ है या आपको संक्रमित हो जाते हैं तो आप जब भी छींके तो अपने मुंह पे या तो क्या कहते हैं मास्क लगाएं या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें, छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। क्लियर है। तो ये सभी कुछ है चीजें जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। जनरली ये प्रॉब्लम होती है पानी वगैरह इकट्ठा जब होने लगती है तो समझिए कि मच्छर अगर बढ़ना शुरू हुआ तो समझिए कि प्रॉब्लम शुरू हुआ, मच्छर अगर कहीं आगे ना शुरू हुआ मतलब कि प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया आपके इन्फ्लुएंजा। आशा फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए इन्फ्लुएंजा क्लियर हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे आगे जो है आपका किसके बारे में, इन्फ्लुएंजा के बाद हम लोग आगे देखेंगे एस्केरेसिस और आपका हाथी पावर, जिसे हम लोग अगले क्लास में इसे देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।